हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है एक बूस्टर पंप लगा हुआ है और यहाँ पे टैंक लगा हुआ है जो बिल्डिंग में सप्लाई करने के लिए जो हमारा वाटर टैंक है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट है, बूस्टर पंप कैसे काम करता है और ये जो है क्यों यूज किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेंगे जो लाइन वगैरह जो है हमारा कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, फिर उसके बाद में मैं बूस्टर पंप के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग अगर देखेंगे तो ये जो है सप्लाई का लाइन है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो पानी का फिलिंग के लिए आप लोग देख सकते हैं पानी जो है आया हुआ है। तो सप्लाई लाइन जो होता है, जो इसमें इनलेट फिलिंग होता है वो ऊपर से होता है और सप्लाई जो हमारा बिल्डिंग में जाता है वो नीचे से होता है। कहीं भी आप लोग जाएंगे तो जो हमारा टैंक फुल करने के लिए ऊपर से सप्लाई होता है और जाने के लिए यानी बिल्डिंग में जाने के लिए नीचे से होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सप्लाई हुआ है नीचे से और यहाँ पे एक गेट वाल लगा के और यहाँ पे एक आप लोग देख सकते हैं ये जो है स्टैंडर लगाया हुआ है। फिर स्टैंडर से आप लोग देख सकते हैं ये जो है हमारा पंप का इनलेट में लगा हुआ है। तो इनलेट में लगाने के बाद में लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक बटरफ्लाई वगैरह लगा हुआ है। फिर और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, वाइब्रेशन के लिए आप लोग देख सकते हैं ये भी एक टाइप का वाल होता है। इसमें भी अगर आप लोग देखेंगे लगा हुआ है तो ये पंप वगैरह चलता है तो वाइब्रेशन जो होता है इसके लिए रिड्यूस करने के लिए सिंपल सा यूज किया गया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा जो है बटरफ्लाई वाल के थ्रू इसको कनेक्ट किया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं बटरफ्लाई वाल है और यहाँ पे फिर आप लोग देख सकते हैं एक यहाँ पे गेट वाल लगा के और ये है सप्लाई जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बूस्टर पंप क्या होता है। तो बूस्टर इसका नाम से ही पता चलता है, बूस्टर यानी जो ये क्या होता है एक प्रकार का पंप होता है जो प्रेशर को इंक्रीज करता है। बहुत ही हाई प्रेशर के साथ ये पानी को डिस्चार्ज करता है, यानी इसका नाम है बूस्टर पंप। यानी ये जो है मोस्टली यूज किया जाता है जो हमारा बिल्डिंग होता है वहाँ पे। जैसे आप लोग को पता है कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग या स्टेज में क्या होता है कि जो टैंक होता है वो हमारा ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है एक टैंक है। तो ये क्या है कि हमारा जो है ग्राउंड फ्लोर पे रहता है या बेसमेंट में रहता है और उस पानी को हम लोग बड़े बड़े जो बिल्डिंग होता है, हॉस्पिटल, मॉल वगैरह जो होता है 10 फ्लोर 20 फ्लोर का होता है, जिस पे या 2 फ्लोर 5 फ्लोर का होता है, जहाँ पे हम लोग जो पानी यूज करते हैं उसको स्पीड से प्रेशर के साथ जो है हम लोग को भेजना होता है। जितना भी हम लोग पानी वगैरह जो बिल्डिंग में यूज करते हैं वो जो है हमारा टैंक से कनेक्टेड होता है। तो उसके लिए जो है हाई स्पीड जो है हाई प्रेशर के साथ पानी जो है हम लोग को बिल्डिंग में चाहिए होता है। तो बिल्डिंग में जो पानी होता है वो हम लोग को प्रेशर के साथ चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हाइट रहेगा तो क्या होगा कि अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो पानी हम लोग को जो फ्लोर होगा फ्लोर वाइज नहीं पहुंच पाएगा। तो उसके लिए बूस्टर पंप का यूज किया जाता है, यानी सिंपली जो है बूस्टर पंप का यूज किया जाता है ज़्यादा जो हाइट पे पानी को पहुंचाने के लिए। तो हम लोग देखेंगे ये काम कैसे करता है। तो अगर इसमें आप लोग देखेंगे ये जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेके ये जो है आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या होता है इम्पेलर लगा रहता है। जो हमारा इम्पेलर जो होता है क्या होता है कि जब इसका मोटर चलता है तो घूमता है तो क्या होता है कि बहुत ही स्पीड के साथ घूमता है। तो क्या करता है पानी का जो प्रेशर होता है उसको इंक्रीज़ करता है। तो पानी के प्रेशर को इंक्रीज़ करके वो क्या करता है हमारा बिल्डिंग में सप्लाई करता है। सिंपल सा इसमें क्या होता है इम्पेलर वगैरह लगा रहता है और कुछ नहीं होता है। अगर वही जो है अगर इसमें आप लोग देखेंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट है तो हम लोग देख लेंगे इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है टैंक का सप्लाई जो है आया हुआ है और यहाँ से आप लोग देखेंगे कि ये जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बटरफ्लाई वाल जो है इसमें लगा हुआ है तीनों में और यहाँ पे देख सकते हैं 3 लगा हुआ है। तो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 यहाँ पे लगा हुआ है और ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है एनआरपी है कि जो पानी जो है मान लीजिए कि जब ये पंप चलेगा उस टाइम में क्या होगा कि पानी इधर से हमारा जो है सप्लाई जाएगा, लेकिन जब पंप बंद होगा तो पानी जो है हाइट पे जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं हाइट पे जा रहा है। तो हाइट से जो पानी जा रहा है वो रिटर्न वापस पंप में ना आए, इसके लिए एनआरबी नॉन रिटर्निंग वाल जो है लगा रहता है। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बटरफ्लाई वाल लगा हुआ है और ये जो वाल है आप लोग देख सकते हैं इसमें है और इधर दोनों साइड में लगा हुआ है। तो इन केस में इस पंप में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग इसको आइसोलेट कर सकते हैं, दूसरा पंप आराम से चल जाएगा। मान लीजिए कोई लीकेज वगैरह या कुछ पंप में प्रॉब्लम है तो हम लोग इसको आइसोलेट करके और दूसरा पंप को इसको हम लोग पैनल से आइसोलेट कर सकते हैं। लीकेज वगैरह या एनआरबी जो है कभी कभी क्या होता है पासिंग हो जाता है तो हम लोग इसको आइसोलेट करके क्या कर सकते हैं जो हमारा पंप है उसको क्या करेंगे पैनल से और यहाँ से आइसोलेट करके जो 2 पंप है उसको चला सकते हैं। तो ये जो है आइसोलेशन वगैरह के लिए या मेंटेनेंस के टाइम में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है आप लोग देख लिए पाइपलाइन में जो है वाल वगैरह लगा रहता है मेंटेनेंस के लिए, सिंपल सा प्रोसेस है।
ये जो है आप लोग इसमें देखेंगे 3 जो है पंप है, तो 3 पंप है, ये बारी बारी से काम कर सकता है। ये जो है कंटिन्यू नहीं चलता है, जब भी हमारा डिमांड आता है, जब पानी का यूज होता है तो उस टाइम पे ये क्या होता है, ये ऑनलाइन आता है जब हमारा प्रेशर जो है मेंटेन कर जाता है, जितना प्रेशर सेट पॉइंट रखते हैं उसके बाद ये जो है बंद हो जाता है। तो वो कैसे होता है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है प्रेशर ये ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है और इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो है प्रेशर पे काम करता है कि हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें से केबल लगा हुआ है। ये जो हमारा सिग्नल होता है जो यहाँ से प्रेशर को सेंस करके उसको क्या करता है, ये जो है सेंस करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में देता है। तो यहाँ से जो है हमारा कंट्रोलर में जाता है, कंट्रोलर में जाने के बाद में प्रेशर सेंसर क्या करता है, कमांड देता है कि जो है हमारा सेट पॉइंट जितना रहता है उसके हिसाब से ये जो है हमारा जो प्रेशर कम हो जाएगा। यानी मान लीजिए कि 4 बार जो है हमारा प्रेशर है मिनिमम, कि 4 बार पे जब हमारा प्रेशर हो जाए पानी का तो क्या हो जाए, पंप चालू हो जाए और 6 बार पे बंद हो जाए। तो जैसे जो है 4 बार जो है प्रेशर आएगा उस टाइम में क्या हो जाएगा, हमारा पंप जो है चालू होगा और जैसे 6 बार तक पहुंचेगा तो उस पर पंप जो है हमारा बंद हो जाए। और इसमें देखेंगे ये जो है इसका पैनल है, इलेक्ट्रिकल पैनल है और ये जो है आप लोग देखेंगे इसको ऊपर जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे क्या है, ये कंट्रोलर है। तो अलग अलग पंप का इसमें क्या है VFD लगा हुआ है, कहीं कहीं पे VFD नहीं लगा रहता है, लेकिन इसमें आप लोग देखेंगे पूरा पे अलग अलग VFD लगा हुआ है। बहुत जगह आप लोग को VFD नहीं लगा रहता है। तो VFD लगाने से फ़ायदा ये रहता है कि जो हमारा पंप है ये जल्दी ख़राब नहीं होता है और ये स्मूथली चालू बंद होता है। तो इसीलिए अलग अलग VFD लगा हुआ है पूरा पंप पे, आप लोग देख सकते हैं VFD लगा हुआ है। और यहाँ पैनल आप लोग देखेंगे तो इसमें मेन इनकॉमर आ रहा है, इसमें से 3 पंप है, 3 का MCB है और ये जो है आप लोग देख सकते हैं टीवी है, जो हमारा जितना भी VFD है इसका जो है आप लोग देख सकते हैं उसका यहाँ से कनेक्शन किया हुआ है पूरा जो है यहाँ से टर्मिनल करके। और इसके अंदर जो होता है पूरा जो है कंट्रोलर लगा रहता है। तो सिंपल सा क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा होता है बारी बारी से, जैसे हमारा प्रेशर सेंसर जो होता है, जो ट्रांसड्यूसर है वो कमांड देता है, तो क्या होता है कि हमारा जो है VFD चालू होता है और हमारा इसमें सीक्वेंस बना रहता है। अगर इसमें जो है तीनों पंप में किसी में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग सेपरेटली उस पंप को यहाँ से पैनल से आइसोलेट कर सकते हैं, उसका वाला आइसोलेट कर सकते हैं, दूसरा चल जाएगा। तो इसका जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे कम्युनिकेशन जो है आप लोग देख सकते हैं, ये मेन केबल का है और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये जो है पंप में जा रहा है और ये जो है दोनों कम्युनिकेशन का है और ये कम्युनिकेशन का है, ये जो है सेंसर का है। देख सकते हैं अभी जो है चालू हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो अभी जो है हम लोग देख सकते हैं कौन सा चालू है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है रनिंग है, आप लोग देख सकते हैं रन है। तो अभी जो है ये रनिंग है, जैसे जो है ये जो है रीच करेगा जो इसका कट ऑफ प्रेशर है, के बाद ये जो होगा पंप ऑफ हो जाए। आप लोग देख सकते हैं ये स्मूथली ये स्टार्ट और स्टॉप हो रहा है, बहुत सिंपल था। आप लोग देखेंगे ये अभी चल रहा है, इसमें जो है लगभग 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसमें दिखा रहा है, उसी स्पीड पे चल रहा है। जैसे प्रेशर जो है हमारा मेंटेन होगा ये कट ऑफ होगा, थोड़ा टाइम तक चलेगा, जब तक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तब तक ये चलेगा। अभी आप लोग देख सकते हैं ये स्लो आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे जो है ये जो है बंद होगा, थोड़ा धीरे धीरे स्पीड पे चल रहा है। तो अभी जो है प्रेशर का अभी डिमांड है, अभी जैसे डिमांड घटेगा ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा। फिर आप लोग देखें जैसे वहाँ पे प्रेशर जो है घट रहा है वैसे इसका फ्रीक्वेंसी घट रहा है, आप लोग देख सकते हैं फिर बढ़ जा रहा है। जैसे डिमांड बढ़ेगा पानी का वो बढ़ जाएगा, जब तक प्रेशर नहीं होगा बिल्डअप तब तक ये स्लो चलेगा। फिर जब धीरे धीरे जो होगा डिमांड बढ़ जाएगा तो स्पीड इसका बढ़ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं डिमांड बढ़ रहा है तो स्पीड आप लोग देखेंगे बढ़ रहा है, जैसे इसका डिमांड कम होगा स्पीड घट जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल VFD लगा के इसमें ये फ़ायदा होता है कि स्मूथली ये जो है चालू और स्टॉप और प्रेशर को बहुत ही आसानी से मेंटेन करता है, जिससे इससे जो है कोई नुकसान नहीं होता है, जो वाइंडिंग वगैरह जो है नहीं चलता है। इसका लाइफ जो होता है बहुत ज़्यादा जो होता है बढ़ जाता है। इसी के साथ आप लोग यहाँ पे देखेंगे एक जो है टैंक लगा है, तो ये एयर प्रेशर टैंक होता है। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर जो है इसमें ब्लेडर लगा रहता है, नीचे पानी रहता है। तो ये बेसिकली यूज किया जाता है प्रेशर को होल्ड करने के लिए। जो पंप होता है ये कंटिन्यू नहीं चलता है, जब प्रेशर बिल्डअप हो जाता है तो ये ऑफ हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि टैंक लगाने से फ़ायदा ये रहता है कि जैसे हमारा प्रेशर जो है बिल्ड होता है तो आप लोग इसमें देखेंगे कि जो प्रेशर आउट हो रहा है उसी लाइन में से ये जो है कनेक्टेड है। और इसमें जो है आप लोग देखेंगे नीचे ये जो वाल ओपन है और नीचे जो है इसमें से पानी ऊपर की तरफ जाएगा। यानी उस टाइम में जब ये चलेगा पंप तो उस टाइम में इसमें पानी स्टोरेज होगा और ब्लेडर जो है ऊपर जाएगा तो इसमें कुछ प्रेशर होल्ड होगा, यानी पानी का प्रेशर ज़्यादा रहेगा और उसमें क्या होगा कि पानी भी होल्ड हो जाएगा। तो जब तक जो है प्रेशर डाउन नहीं होगा तब तक इसमें क्या
क्या होगा, इसी में से सप्लाई जाता रहेगा। जब प्रेशर जो होगा, जब पंप ऑफ हो जाएगा तो प्रेशर डाउन हो जाएगा, तो जब 4 बार पहुंचेगा तब तक ये क्या करेगा, पानी को इसमें प्रेशर इधर से सप्लाई करेगा। जब 4 बार से कम हो जाएगा तब जो है हमारा पंप जो है चालू होगा। तो बेसिकली में ये प्रेशर को होल्ड करने के लिए कुछ टाइम तक, यानी जो पंप है बार बार कटिंग कट ऑफ ना हो, तो इसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टैंक है, अगर बड़ा टैंक यूज होगा तो ज़्यादा टाइम तक क्या होगा, प्रेशर को होल्ड करेगा। लेकिन यहाँ पे छोटा यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ VFD है, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा कटिंग कट ऑफ का प्रॉब्लम भी नहीं होता है, और यहाँ पे थोड़ा स्लोली ओपन स्टार्ट स्टॉप हो रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे जो है छोटा लगा है। अगर यहाँ पे बड़ा लगा रहेगा तो और जो है टाइमिंग बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें प्रेशर होल्ड होता है। तो ये इसका नाम से ही पता चल जाता है प्रेशर टैंक। तो ये बेसिकली इसी के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका ड्रेन लाइन है, अगर इसमें कुछ मेंटेनेंस होता है कुछ तो हम लोग ड्रेन वाटर कर सकते हैं, नहीं तो ये नॉर्मली क्लोज रहता है ड्रेन का, और ये जो है हमारा ओपन रहता है। अगर ये बंद कर देंगे तो इसमें सप्लाई बंद हो जाएगा, और लीकेज वगैरह जो होता है उस टाइम में ये बंद करके इसमें जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग प्रेशर देखेंगे तो इसमें प्रेशर भी रहता है, आप लोग देख सकते हैं अभी जो है लोग देख सकते हैं 70 PSI के आसपास है। तो ये जो है प्रेशर को होल्ड करता है, बहुत ही सिंपल सा इसमें प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक जो है पंप, यहाँ पे भी छोटा छोटा 2 पंप लगा हुआ है, और ये जो है सप्लाई जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं आ रहा है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सप्लाई इसमें से आके फिर एक जो लाइन है आप लोग देखेंगे, एक जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है एक गेट वाल के थ्रू प्रेशर गेज है, और ये फिल्टर लगा हुआ है। और इसी लाइन में से आप लोग देख सकते हैं बाईपास करके ये जो है लाइन में डायरेक्ट जो है फिर से वापस से हमारा टैंक में जा रहा है। आप लोग वहाँ पे देखेंगे वो जो है टैंक है, तो ये सिर्फ सिंपल सा है, ये फिल्टर लगा हुआ है। तो फिल्टर करने के लिए, पानी को फिल्टर करने के लिए आप लोग देख सकते हैं टैंक का पानी इसमें से लेके, और ये फिल्टर करने के लिए, फिल्टर करके फिर टैंक में डालने के लिए यूज किया जा रहा है। तो यानी बहुत जगह आप लोग देखेंगे कि टैंक का पानी फिल्टर करने के लिए भी ऐसा टेक्निक यूज किया जाता है, फिल्टर वगैरह लगाया जाता है। ज़्यादातर नहीं होता है, लेकिन आप लोग कहीं भी जाएंगे तो जो हमारा पोर्टेबल पानी होता है उसमें फ़िल्टर वगैरह लगा रहता है। तो ये सिंपल सा एक फ़िल्टर लगा है, इसका प्रेशर आप लोग देख सकते हैं गेज यहाँ से, और ये जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल सा, ये जो है कुछ नहीं है, ये फ़िल्टर है। तो आप लोग कहीं भी जाएंगे तो इजीली उसको देख सकते हैं, और ये जो है जब हम लोग को चलाना है चालू कर सकते हैं। और फिर इसी प्लांट में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है 2 पंप लगा हुआ है, तो ये इसके लिए, ये पानी को ठंडा करने के लिए यूज किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये चिल्ड वाटर है, इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो चिल्ड वाटर का सप्लाई जो है यहाँ पे आके एंट्री हो रहा है, और ये जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आउट हो रहा है। तो ये जो है एक प्रकार का क्या है, हीट एक्सचेंजर है। यहाँ से चिल्ड वाटर के थ्रू आप लोग देखेंगे ये जो पानी आ रहा है, यहाँ पे एक जो है नॉर्मल जो है कोल्ड वाटर, ठंडा पानी आ रहा है, जो नॉर्मल वाटर होता है वो आ रहा है, और यहाँ से ठंडा करके जा रहा है। तो ये जो है पानी को ठंडा करने के लिए एक हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है। और इसी प्लांट में आप लोग अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक हीटर लगा हुआ है। तो हीटर जो है आप लोग को पता है कि बिल्डिंग में जो है पानी गर्म और ठंडा दोनों यूज किया जाता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे और गर्म भी नहाने वगैरह के लिए जो यूज किया जाता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे हीटर लगा हुआ है, और इसका जो है एक पैनल है। तो हीटर आप लोग को पता होना चाहिए कि कहीं भी आप लोग जाते हैं तो बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह में गर्म पानी के लिए ज़्यादातर हीटर लगा रहता है। वो सोलर हॉट वाटर हो सकता है या इलेक्ट्रिकल हीटर भी हो सकता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हीटर लगा हुआ है। तो सिंपल सा आप लोग इसमें जो है इक्विपमेंट देख लिए कि कौन कौन सा इक्विपमेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जो है बूस्टर पंप वगैरह के बारे में, इसके बारे में फुल डिटेल से आप लोग को पता चला होगा, और इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट है। और कोई इक्विपमेंट रह गया, अगर आप लोग के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।